हाय एवरीवन, हेलो तेजस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, आप सभी लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे एंड मेरी हमेशा ही जो भी प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, बेस्ट विशेस हैं, वो आप सभी के साथ हमेशा रहती हैं। एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाला है कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, यहाँ पर कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। और जब भी हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी हो रही होती है ना, उनके साथ साथ कुछ कुछ न्यू चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें भी होती है। तो उसके लिए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। एंड साथ में लास्ट से लास्ट रीडिंग जो थी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, वहाँ पर आई थिंक द नेम इज़ ईशानी एंड उनका मैसेज था कि हम किसी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम किसी स्टोन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थ डेट इसमें है लेकिन आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। देखो, ऐसा कभी कभी होता है, बट अगर ऐसा हो रहा है कि आप दोनों में ही कुछ कुछ ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों ही रीडिंग्स को देख लें, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई मैसेज किसी पाइल में हो और कोई मैसेज जो है वो किसी पाइल में हो। ऐसा हो जाता है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर एनर्जीज मिक्स्ड हो जाती हैं। तो आप दोनों ही जो है वो ऑप्शंस को सुन लें, फिर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आप अपने लिए रख लें, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। और वैसे हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कार्ड्स को चूज़ करने पे जो है वो अपना फोकस रखें, जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसी को चूज़ करके अपनी रीडिंग देखें, ठीक है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो बर्थ डेट से भी आप अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस। एंड साथ में यहाँ पर बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ड्रैगन्स कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप आराम से चूज कर लें। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे रहने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर्स आप लोग ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी हिम्मत दें, पेशेंस दें, ठीक है। आपको आपकी मेहनत का फल मिले, आपको सही रास्ता मिले आपके जीवन में, आप अच्छे सही डिसीजंस अपनी लाइफ में लें। तो भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करनी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों में सोचते हैं ये मैनिफेस्टेशन, लेकिन हम बिल्कुल अपनी रूट्स पे चले जाएं, हम बिल्कुल बेसिक पे चले जाएं और वहाँ भी हम पूरे दिल से, पूरे विश्वास से प्रेयर करें, हम भगवान जी से सब कुछ मिल जाता है सच में। तो प्रेयर पूरे दिल से करनी है आप लोगों को, और ये भी प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप दूसरे ऑप्शंस को देख सकते हो या फिर से नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप वेट करें, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Page of Wands, Page of Pentacles, Strength, Seven of Swords and Page of Wands, okay। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ के अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ ना मैं, तो ये चैप्टर में यहाँ पर 3 पेजेस की एनर्जी है। और पेजेस की एनर्जी माने कि अब यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने पे फोकस्ड हो जाओगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर। आप सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड हो जाओगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, वो होगा आपके करियर के ऊपर, आपके पैशन के ऊपर, आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी के ऊपर। आपके मन में एक जुनून होगा, इस नेक्स्ट चैप्टर में एक पैशन होगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है,
या मुझे अगले 5 सालों में मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, मुझे ये अपने लिए खरीदना है, मुझे एक नया घर लेना है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे ये करना है। आप खुद को जैसे एक टाइमलाइन दे रहे हो, खुद को एक डेडलाइन दे रहे हो कि इस टाइम पीरियड तक मुझे सक्सेस होना है। और यहाँ पर आप जैसे मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों के बारे में जान रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, आपका पूरा दिन जैसे बिज़ी जाने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो जल्दी, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, फिर अपना योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो कुछ-कुछ, फिर नहा रहे हो, फिर बिज़ी हो, फिर अपने ऑफ़िस चले जा रहे हो, अपने लिए कुक कर रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, फिर कुछ पढ़ रहे हो रात में आके, फिर कुछ स्टडी कर रहे हो आप लोग रात में आके। आपका पूरा दिन जैसे एक 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 शेड्यूल पूरा फिक्स्ड रहेगा कि आपको कब क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है। आपकी पूरी एनर्जी आप अपने ऊपर लगा दोगे। आप पूरी मेहनत इस वक़्त अपने ऊपर कर रहे हो। साथ में बहुत पेशेंस भी आप लोग कहीं न कहीं रख रहे हो कि मुझे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मुझे वो ज़रूर मिलेगा। तो लाइफ़ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए है, ये मैं बोलूँ तो एक न्यू अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के लिए। और इस चैप्टर में बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा हार्ड वर्क, न्यू बिगनिंग, पेशेंस, अच्छे रिजल्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। शुरुआत कर रहे हो आप किसी चीज़ की, ये यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट मैं आपको बताऊँगी कि गलती भी कहाँ हो रही है। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओह माय गॉड! पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे चारों ही आई थिंक पेजेस के कार्ड हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड द हैंगमैन। देखो, समझदारी बहुत है, मैच्योरिटी बहुत है। एक तरीके से मैं बोलूँ थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को काफ़ी अच्छी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है कि हम जो किताबों में ज्ञान पढ़ते हैं, कभी-कभी उसके साथ ना बहुत ज़्यादा जो एक ज़रूरत होती है, वो होती है प्रैक्टिकल की। एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर जभी भी आप लोग अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हो, एक्सपर्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। एक्सपर्ट से माने कि उस फ़ील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपके लिए वो आपके फ़ादर फिगर लाइक कोई हो सकते हैं। कोई फ़ादर फिगर लाइक कोई पर्सन मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि एडवाइस ज़रूर ले लें। बिकॉज़ यहाँ पर अभी क्या चीज़ दिखाई जा रही है मुझे आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जोश है, यहाँ पर जुनून है, पैशन है, सब कुछ है, एक्साइटमेंट है, आगे बढ़ना है, मेहनत कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अभी कुछ चीज़ों को लेके कम है। तो वहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये चैप्टर कब से शुरू हो रहा है आपकी लाइफ़ में, विदिन अ मंथ ये चैप्टर, ये न्यू बिगिनिंग मैं आप लोगों की लाइफ़ में देख रही हूँ कि ये शिफ्ट आप लोगों की लाइफ़ में हो रहा है। और ये शिफ्ट में आपके अंदर एक ही जुनून सवार रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ-साथ आप अपनी लाइफ़ के इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों से भी मिलोगे। डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टाइप के, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बिहेवियर है लोगों का, डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव है लोगों का, बहुत सारे कल्चर से लोगों से मिल रहे हो, उनसे उन्हें जान रहे हो, उन्हें पहचान रहे हो, कुछ-कुछ वियर्ड लोग भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ना आप बहुत ज़्यादा एक परफेक्शनिस्ट में कह लीजिए कि परफेक्शनिस्ट के एक ज़ोन में कहीं न कहीं जा रहे हो। यहाँ पर आप चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, लड़ाई-झगड़ा जो है वो इसको अवॉइड करना है। कोशिश करें कि अगर आप किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो उसे समय के साथ पूरा करें, अदरवाइज़ से वहाँ पर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हो अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, उन पे आपको पूरे तरीके से डेडिकेटेड जो है वो रहना है। कहीं न कहीं मन भी भटक सकता है। कुछ लोगों का ना यहाँ पर थोड़ा-सा मन बेचैन रहेगा, थोड़ा-सा मन में उथल-पुथल रहेगी, कुछ-कुछ चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, कुछ-कुछ मन में एक जुनून-सा सवार रहेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी कि आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली आप जॉब में जा रहे हैं, अपना करियर स्टेबल कर रहे हैं, या अभी आपको अपना प्रोफ़ेशन चेंज करना है, तो फिर आप कुछ नया स्टडी कर रहे हैं, फिर आप कुछ नया कर रहे हैं। वैसा भी नहीं कह रही कि सारे स्टूडेंट्स ही होंगे, लेकिन आप लोग करियर चेंज वाले एक ज़ोन में मुझे कहीं न कहीं जो है वो अभी हाल-फिलहाल में नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपकी लाइफ़ का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, देखो चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ तो इंसान के साथ-साथ चलते हैं, वो लाइफ़ में होते ही होते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी, है ना?
लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस बस यही है कि पेशेंस रखना। गुस्से से काम खराब हो सकता है आप लोगों का। देखो, मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या-क्या रहने वाला है और गाइडेंस भी क्या-क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल गाइड ही करते रहती हूँ कि ये करो, वो करो। इस तरीके से भी मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं, बट ऐसे नहीं होता। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताती हूँ। और टैरो जो है वो गाइडेंस के लिए ही है, राइट? केवल प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है ना? तो अगर हम खुद को बदलें, हम अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, तो हमारे आउटर वर्ल्ड जो है वो खुद ब खुद ही बदल जाता है। खुद को हील करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते ना, हम दुनिया को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर थोड़ी-सी, मैं बोलूँ, फिक्स करनी पड़ेंगी, हील करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, आप लोग सही होते हो लेकिन गुस्से में काम खराब हो जाता है। तो आप डीप ब्रीदिंग डेली करा करें और बस ये अफ़र्म करें कि मेरे अंदर जो भी गुस्सा है, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ या मैं उसे रिलीज़ करता हूँ। मैं उस गुस्से को एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं इसको रिलीज़ भी करती हूँ, बिकॉज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और मैं अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को, पीस को वेलकम करती हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आप इस तरीके से अफ़र्मेशन दे सकते हैं, ओके? यहाँ से और भी कार्ड सकते हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डेली एक अच्छी सी अफ़र्मेशन आप लोगों के लिए पिक कर दिया करूँ? अगर चाहते हो तो यस टाइप करिएगा कमेंट में, ठीक है? देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। बट आप लोग मुझे बताना अगर आप क्योंकि सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो, ओके? क्योंकि अफ़र्मेशन ढूँढना, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना थोड़ा-सा रहता है, बट अगर आप लोग सीरियसली उसको करोगे फ़ॉलो तो मैं आपको ज़रूर दे दिया करूँगी अफ़र्मेशंस, ठीक है? गो द डिस्टेंस, पॉइज्ड एंड कम टू द एज। आपको इस वक़्त ग्रुप नंबर फर्स्ट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपकी लाइफ़ के जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसमें बहुत कुछ रहने वाला है। एक लंबी छलांग लगाने वाले हो, एक लंबी पारी खेलने वाले हो, और ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे भई। इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, नया कुछ होने वाला है, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आप एकदम अपने न्यू वर्ज़न में जा रहे हो। तो घबराना नहीं है अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हों, कुछ परेशानी भी सामने आ रही हों, ठीक है? पॉइज़्ड का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, जो अपने आप में ही आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है कि भई एक नई लाइफ की शुरुआत कहीं न कहीं हो रही है। आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, विश्वास करना है, आपका विश्वास ही आपको यहाँ पर कहीं न कहीं जीत दिलाएगा। साथ में कुछ न्यू स्किल्स भी आपके अंदर कहीं न कहीं ऐड ऑन हो रहे हैं। आप कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हो, जान रहे हो। और यहाँ पर पता है बस आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करके चलोगे ना, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। जैसे आप चीज़ों को चाहते थे, चीज़ें वैसे ही हो जाएँगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको भी थोड़ा-सा बस ऐसे है कि समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? इस मेरी बात को कहीं पे लिख लेना कि गिव अप नहीं करना है। कहते हैं ना वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला जो है, आपने फ्रेज़ सुना होगा कहीं न कहीं, तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और जिस तरीके की लाइफ़ कहीं न कहीं आप लोग अपने लिए चाहते थे, आप उसके बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्द आप जैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो वैसे मैंने विदिन अ मंथ बोला था, लेकिन ये शुरू हो गया है जैसे। ये न्यू चैप्टर आपकी लाइफ़ का शुरू हो चुका है, आप इसमें एंटर कर चुके हैं। और अब बस समझ लीजिए ये एक एग्ज़ाम है और यहाँ पर अपना 100% देना है, ठीक है ना? ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। अच्छा, इस नेक्स्ट चैप्टर में ना इसके टाइम पीरियड करीबन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कितना रहने वाला है, मुझे 1 से 1.5 साल का जो है वो नज़र आ रहा है। ये चैप्टर का जो एक टाइम ड्यूरेशन 1 साल तो है ही है मिनिमम, कुछ लोग के लिए 1.5 साल तक है, ठीक है? और इस टाइम पीरियड में यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो रही है। कोई पर्सन, मैंने कहा ना, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, किसी को आप बहुत पसंद कर रहे हो और किसी से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। ये मैं
जो भी लोग सिंगल हैं उन्हीं के लिए मैसेज दे रही हूँ। आपको किसी के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है, किसी से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, किसी से बहुत प्यार मिल रहा है और एक पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ही वाइज़ होंगे। थोड़ा-सा एज गैप में भी हो सकता है कि आप दोनों में हो, लेकिन आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। ये चीज़ यहाँ पर है। ए पर्सनल इश्यू रीचेज़ रेज़ोल्यूशन, तो इस चैप्टर में कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के जो कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, चलते आ रहे थे, कुछ ग्रजेस थे मन में, वो दूर हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, वो ज़रूर पूरे होंगे। जैसे ये चैप्टर में है कि आपके सपने पूरे करोगे आप अपनी मेहनत से, ठीक है? तो आपके काफ़ी सारी विशेज़ कह लीजिए, सपने कह लीजिए, आपको था मुझे ये परचेज़ करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ऐसे फ्लैट चाहिए, मुझे ऐसे अपार्टमेंट चाहिए, मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, या मेरा इतना पैकेज होना चाहिए, या मेरा ऐसे बिज़नेस होना चाहिए। तो वो चीज़ें ना यहाँ पर सच हो रही हैं। जब कभी विज़न देखते थे, इन अ गॉडेस अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। देखो, जो भी चीज़ें लाइफ में आप अचीव करोगे ना, अपने दम पर ही करोगे। तो आपको अपने अंदर ना गंदगी से मेरा मतलब ये है कि अपने मन में आपको कुछ नहीं रखनी है, कुछ नेगेटिविटी नहीं रखनी है। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना ही नहीं है, ये ऐसे हो गया, इसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कर दिया, ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो गई या आस-पास की कुछ चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें आपके स्टैंडर्ड को डाउनलोड करेंगी। ये सब चीज़ें आपको बस उस 3D वर्ल्ड में घेरे रखेंगी, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। यही चैलेंज होगा कहीं न कहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ व्हिच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो ये जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, इनके साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले टाइम पीरियड से आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। इस वक्त लाइफ आप लोगों को बहुत ही हेक्टिक लग रही होगी कि बहुत हेक्टिक लाइफ है, टाइम नहीं है, भागम भाग है, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, तो बहुत कुछ मैनेज करने को इस वक्त हो रहा होगा। बट ये आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो। थोड़ा सा तो हमें कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए पेन लेना पड़ता है ना, तभी वो सपने सच हो पाते हैं, राइट? तो बस वही एक प्रोसेस है, ठीक है ना? आप लोग चाहे सी 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। 7 चक्रा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगी, तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। बिकॉज 7 चक्र ब्रेसलेट जो है ना, वो 7 चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करके रखता है, अलाइन करके रखता है। वो बहुत सारे तरीके से वो हेल्प करता है, लाइफ के सभी डायरेक्शन में वो आपको हेल्प करता है। बिकॉज हमारी सारी चीज़ें जो है वो हमारे 7 चक्रास से जुड़ी हुई हैं। तो आप 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके लिए वेयर कर सकते हो और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे द गोल्डन सिटीज, लिव इकोलॉजिकली एंड हार्मोनियसली। कुछ लोग किसी नई सिटी में भी मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ये मैं आपके लिए देख रही हूँ। या आपका कुछ, अगर आप अपनी सिटी में ही हैं तो किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पर बहुत शांति है, जहाँ पर बहुत सुकून है, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। आप जैसे नेचर के बहुत करीब जुड़ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। वर्क सेटिस्फेक्शन, सीक दैट विच फुलफिल्स योर सोल। काम 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 एंड काम, ये आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में रहने वाला है। ये मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी वर्क लाइफ के लिए कुछ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ बताएं, साथ में आप अपना प्रोफेशन बताएं और आप बताएं कि आप उसके रिगार्डिंग ब्रेसलेट चाहते हो। अगेन, जो सीरियसली परचेज करना चाहते हैं प्लीज़ वही मैसेज करें, क्योंकि सबको पर्सनली एक एक रिप्लाई करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। तो जो वाकई में परचेज करना चाहते हो, केवल वही मैसेज करें। 7 चक्र ब्रेसलेट मैंने आपको जनरली एक बता दिया है, ठीक है? ओके, सो अभी यहाँ से और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, सही चीज़ों के लिए समय देना। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। और अभी आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में ट्रूली मैटर क्या करता है, किन चीज़ों को समय देना है, और आप खुद में बहुत बदल जाओगे, ठीक है ना? कुछ लोग थोड़े से खुद को ऐसा भी हो सकता है कि अकेला फील करें,
लेकिन ये अगेन जैसे मैंने कहा कि आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आ रहे हो कि आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। जैसे कुछ लोगों को पार्टीज़ वगैरह करना बहुत पसंद था, आउटसाइड फूड आपको बहुत पसंद था, लेकिन अब आप सारी अपनी जो भी चॉइसेस हैं ना, सबको अब आप चेंज कर रहे हो। अब आप वाक़ई में जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, आप केवल उनके लिए समय निकाल रहे हो, बाकी समय आप अपने काम के लिए निकाल रहे हो। यहाँ पर आपका प्रोफ़ेशन को लेके बहुत कुछ रहने वाला है। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। यहाँ पर मुझे इसके साथ मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि हमारे दिन में ना, हर दिन में हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे हज़ारों थॉट्स हमारे मन में आते हैं। लेकिन हर किसी थॉट को हमें एनर्जी नहीं देनी होती है। हर किसी थॉट पे हमें रुक नहीं जाना होता है, उसको लेट गो करना होता है। उसको अपने मन में से निकालना होता है और केवल जो चीज़ें हमारे काम की हैं, वहाँ पर हमें अपना फ़ोकस लेकर जाना होता है। आप जर्नलिंग ज़रूर करें। जर्नलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ओके? तो क्लिप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट से कर सकते हैं www.healooftheages717.com। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ड्रैगन्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे रहने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है, बाकी कब से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, कितने समय तक के लिए चीज़ें रहेंगी, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, ठीक है? सी कोई भी टैरो कार्ड रीडर है ना, वो एक मीडियम है, ठीक है? हम बस आपको गाइड करते हैं। बाकी जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो भी डाउनलोड्स आ रहे होते हैं, वो एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ही आ रहे होते हैं। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रेयर्स रहेंगी, आप जितने दिल से प्रेयर्स करेंगे, आपकी एनर्जी जितनी पावरफुल रहेगी, वैसे ही मैसेजेस भी आपको उतने ही अच्छे से क्लियरली रेज़ोनेट करेंगे। ओके? और फिर भी अगर ऐसा होता है कि रीडिंग रेज़ोनेट नहीं करती, तो आप दूसरे ऑप्शन को अपने लिए चेक कर सकते हो या फिर से नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए आप वेट करें। ओके? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है एंड गाइडेंस एडवाइस क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ wands, Knight of wands, 4 of cups, 10 of wands एंड 2 of swords। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ से कहीं न कहीं गुज़र रहे होंगे आप लोग और इस वक़्त बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे होंगे, नेगेटिव फ़ील कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ़ में। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि रीडिंग्स में जैसे हो सकता है आपने टैरो रीडिंग्स और भी देखी हो, सब में आ रहा होगा कि अच्छा होने वाला है, पॉज़िटिव होने वाला है, लेकिन आपको रियल लाइफ़ में ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक मूड स्विंग्स वाला टाइम पीरियड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो चीज़ों को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा है, कुछ ना कुछ बार-बार हो रहे हों, परेशान, मतलब ओवरऑल लाइफ से अपनी सैटिस्फाई नहीं हो आप इस वक़्त। लाइफ के अगर नेक्स्ट चैप्टर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए। अगर लाइफ में कुछ बदलना है, अपने आप को खुश रहना है, अगर आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है? तो खुद में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ से जैसे चीज़ें अभी तक चलते आ रही हैं, यहाँ पर मैसेज ऐसे है कि आगे भी वैसे चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको पॉज़िटिव रहना है, खुश रहना है, तो उसके लिए आपको कुछ एफ़र्ट्स जो हैं वो खुद ही करने पड़ेंगे। हमको खुद को खुश रखने के लिए खुद ही एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि आपको ही काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। वहाँ पर तो आपको उनका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये ऐसा है कि प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज आएगा, उसको फेस करना है, उसको सॉर्ट करना है। वहाँ पर दुखी होने से, परेशान होने से, अपनी किस्मत को कोसने से, नेगेटिव सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ होगा वो आपके एक्शन से होगा। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ रही है,
तो भाई फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ वाइज आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, अपने लिए वर्कआउट का रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने लिए कुछ एफर्मेशंस को भी दें, साथ में अच्छे किसी कंसल्टेंट से, डॉक्टर से हेल्प भी लें कि आप क्या कुछ करके बेटर कर सकते हो। तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड हो गया ना। बस ऐसे ही रहने से मैं परेशान हूँ, मैं ऐसे हूँ, क्या न्यूट्रिशन की कमी हो रही है बॉडी में, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, तो पूरा वो उस चैप्टर पे काम करना पड़ेगा। वैसे अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ जाओ और सोचो कि दिक्कत आ क्यों रही है ना? मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मुझे अपने में क्या चेंज करने की जरूरत है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। डिसीजंस पर आओगे, एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तभी लाइफ में जो चीजें हैं यहाँ पर ऐसे है कि अच्छी रहेंगी, है ना? बिना करे कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपको करना पड़ेगा। आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और मैं निकाल लेती हूँ एक बार सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके साथ बहुत कुछ हुआ भी है ग्रुप नंबर 2। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे सपने टूटे, बहुत सारी चीज़ें फेलियर्स भी रहे, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा यहाँ पर कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ। कुछ लोग जैसे सीरियसली किसी तरीके का ट्रॉमा अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, किसी तरीके का डिप्रेशन है, आप खुद भी खुश रहना चाहते हो, आप खुद भी बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आप जितनी कोशिश करते हो चीज़ें फिर से आपको वापस से वहीं ढकेल लेती हैं, वहीं पीछे खींच लेती हैं। आपके अराउंड इस वक्त आप किसी तरीके से नेगेटिविटी भी फील कर रहे होंगे। आप जहाँ पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको बहुत रिलैक्स लगता है। आपको अपने घर में यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कहा जाए कि थोड़े से कुछ एडजस्टमेंट करेगा तो कुछ वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। एंड वास्तु रिलेटेड बहुत सारी चीजें ना मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रही हूँ, इस वक्त रील्स में आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप उनको भी अपने लिए चेक कर सकते हो, आप उनको भी अपने लिए देखो, कुछ कुछ वहां से आप बदलाव करने की कोशिश करो, चेंज करने की कोशिश करो। बिकॉज घर में भी कुछ कुछ इस वक्त देख रही हूँ मैं। घर में जो भी पोंछा लग रहा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो जिससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। घर में आप लोग सेलेनाइट को जरूर रखें। अब मैं बहुत जल्दी सेलेनाइट के टावर वगैरह आप लोग लेकर आने वाली हूँ, और वो घर में रखने से उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं जल्दी लेकर आऊंगी, बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप ब्लैक टर्मलिन सेलेनाइट का हैंगर, आई थिंक मैंने लास्ट रीडिंग में भी रिकमेंड करा था, आप अपने डोर पर उसको जरूर हैंग करें। बाकी कुछ कुछ चीजें हैं कि आप घर में आप स्मोक दिखा रहे हो, घर में जगह जगह स्मोक क्लींजिंग कर रहे हो, सॉल्ट से क्लींजिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। फालतू फालतू जो भी सामान हो उसे अपने घर से निकालें। आपको खुद, मतलब मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें कि आप एक जगह बैठ जाओ रो परेशान, उससे सॉर्ट होने ही नहीं वाली। आपको खुद को मजबूत बनाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, और अब उसको सॉर्ट करना है। परेशानी से परेशान नहीं होना, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उसे डरना नहीं है, उसे घबराना नहीं है, वहां एक्शन लेना है। तो वो चीज पे आपका ये पूरा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिजाइन रहने वाला है, और ट्रस्ट मी आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर में आप एक्शन लेना सीख जाओगे, आप अपनी बात रखना सीख जाओगे, आप हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे, आप अपने आप को हील करोगे कहीं ना कहीं। और खुद में बहुत सारे बदलाव, खुद के अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज, मुझे कितना लोगों से शेयर करना है, मुझे कितना किसके क्लोज जाना है, मतलब बहुत सारी चीजों में यहाँ पर आपकी लाइफ के जो है वो इस चैप्टर में चेंज होने वाला है। एंड सी, यहाँ पर जो आप लोगों ने कार्ड भी चूज करा है वो है ड्रैगन स्ले देम ऑल। मतलब डरना नहीं है ग्रुप नंबर 2, घबराना नहीं है। परेशानी है, मुसीबत है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, उसका डट कर सामना करना है और उसको सॉर्ट करना है। ये आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीजें अपने आप से बदलेंगी, चीजें बहुत हैपनिंग रहेंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगी कि पास से जो कुछ चलते आ रहा है अब उसी को आगे कैरी करना है, या वहां पर अब उसको कट करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। आपको बहुत मोटिवेशन की जरूरत है आपकी लाइफ में। सी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बाहर से कहीं मोटिवेशन लोगे ना वो कुछ समय के लिए रहेगा। अंदर से जब मोटिवेशन आता है ना वो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन फिर भी आप शुरू में कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीचेस सुने, आपको थोड़ा सा वहां से पुश मिलेगा। या आप डेली 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 अपनी थोड़ा सा ऐसे रखो कि सुनते रहो, कुछ टाइम उसको हैबिट बनाओ, फिर अपने अंदर से एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना, खुद को पॉजिटिव रखना, उसके लिए आप लोग काम करें, ठीक है? तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, मैसेज इन ए बॉटल,
जब जब आप लोग ऐसे फील करो ना कि मैं कहीं फंस गई हूँ, तो बस अपनी आंखें बंद करो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, उसको थोड़ा सा होल्ड करो, एक्सेल करो, और फिर भगवान जी को अपनी सारी बातें कह दो। जब भी आप अपना मन भारी फील करो, आप उनको अपनी बातें सारी बता दो और फिर उनको बोलो कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, है ना? और पूरे दिल से प्रेयर करनी है, पूरे दिल से, पूरी अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ। जल्दी आप फ़ील करोगे, विदिन 5-6 आवर्स आपको कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से कोई ना कोई आपको मैसेज मिल जाएगा, कोई रीडिंग आपके सामने आ जाएगी, कोई कोट आपके सामने आ जाएगा, कोई वीडियो, कोई पिक्चर, किसी न किसी थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एंजल्स आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी खुद को तैयार करना पड़ेगा। हैप्पी हैप्पी का यहाँ पर मैसेज है कि भई हैप्पी हैप्पी रहो। आप लोग थोड़ा-सा बदलेंगे अपने आप को तो आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ भी आएगी, हीलिंग भी आएगी, सैटिस्फैक्शन आएगा सबसे ज़्यादा, मतलब अपने आप से एक सैटिस्फैक्शन कि मैं अपनी लाइफ के साथ खुश हूँ, संपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ। बहुत सारा पास्ट ट्रॉमा आप लोग कहीं न कहीं आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में हील करेंगे। हीलिंग की मोडालिटीज़ भी सीख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। आप लोग चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए ज़रूर करें कि भगवान जी जाने-अनजाने मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, मेरी वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई भी नुकसान पहुँचा हो, मैं उसके लिए सॉरी हूँ। मैं पूरे दिल से आपसे क्षमा माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ या माँगता हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये प्रेयर करें अपने लिए और आप लोग खुद ही फ़ील करोगे कि चीज़ें ना आपके आस-पास बदलने लग जाएँगी, पॉज़िटिव होने लग जाएँगी। ठीक है? अब ऐसा भी नहीं होगा कि आपने इस प्रेयर को करना चालू करा और 2-4 दिन में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा, नहीं। जब इसको कॉन्स्टेंटली करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है? और एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी मैंने पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ अच्छी सी पॉजिटिव अफ़र्मेशन नीचे कमेंट में पिन कर दूँ आपके लिए वीडियोस के साथ ही, सो दैट आप उनको अपने लिए अफ़र्म कर सकें। तो मुझे कमेंट में येस टाइप करिएगा। लेकिन अगर आप सीरियसली उनको अफ़र्म करोगे, अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे तो ही येस टाइप करना। उस येस के साथ एक प्रॉमिस भी होगा कि मैं उन अफ़र्मेशंस को अपने लिए, और वो अफ़र्मेशन आपकी रीडिंग से ही रेज़ोनेट करते हुए रहा करेंगे, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में इस तरीके से किया भी था, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि मुझे ऐसे करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका फ़ीडबैक, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब इस भाग्य का साथ देने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बहुत हैपनिंग अच्छा, मतलब देखो मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, जो एक्चुअल है मैं वही बताऊँगी। एक्शंस लोगे, सॉल्यूशन ढूँढोगे, सब चीज़ें फ़ेवर में आती चली जाएँगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, कर्म की यहाँ पर वो बताई जा रही है, ठीक है? कर्म करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बातचीत से उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशंस होता है ना, हम कभी-कभी क्या होता है हम किसी पर्सन से परेशान हो रहे हैं। अब उस मन में हम सोचते रहते हैं इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कह दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हम दूसरे लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। बट बजाय उसके कभी-कभी अगर हम उस पर्सन से ही डिस्कस करें ना कि देखो हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, हम यहाँ पर इसको ऐसे बदल सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, तो वहीं सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, वो बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तो अपनी बातों को सही तरीके से कहना रखना सीखिए। कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमें चाहे रिश्ते हों वहाँ भी पड़ती है, चाहे हम करियर में काम कर रहे हैं वहाँ भी पड़ती है, मतलब हर एरिया में पड़ती है। हमें अपनी बात को सही ढंग से रखना, कहना आना ही चाहिए। अपने थ्रोट चक्रा पे ज़रूर काम करे हर कोई, आज के टाइम पीरियड में, ठीक है ना? ये करंट की जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हूँ मैं। अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान करना, अपने थ्रोट चक्रा को हील करना, ज़रूर सबको इसके लिए वर्क करना चाहिए। और लेपिस लज़ूली अगर आप चाहें तो वियर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टोन है और लेपिस लज़ूली आपके अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी ऐड करेगा। वो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड स्टोन भी उसको बोला जाता है कि अगर आप प्रॉब्लम में उसको अपने हाथ में ग्रैब करो थोड़ी देर, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलने लगते हैं।
लेपिस lazuli को आप वेयर कर सकते हैं, ठीक है? लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत है आपके जीवन की। एंड बस थोड़ा-सा खुद को समझाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें फिर आपके फ़ेवर में रहेंगी, आपके अच्छे के लिए रहेंगी, आपकी खुशियों के लिए रहेंगी। बट पास्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर है। ये कार्ड खुद ही गिरा है, द इकोनॉमी, ट्रस्ट योर नीड्स विल बी मेट। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि भाई जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना, वो चीज़ समय रहते आप तक पहुँच जाएगी। आपके जीवन में एक तरीके से कहते हैं ना, बरकत रहेगी, कभी भी कमी नहीं पड़ेगी, भंडार घर के भरे रहेंगे। जितना आपको ज़रूरत होगा यूनिवर्स वो आपको प्रोवाइड करा देगा कहीं न कहीं से, आपको उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट सैटिस्फैक्शन होना चाहिए मन में। दूसरों को खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। लीडरशिप एंड डिसीजंस, मेक चॉइसेस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। देखो, आपको हो सकता है लाइफ में थोड़े से ऐसा हुआ हो कि सेल्फिश लोग मिले हों, जिन्होंने अपने भले के बारे में सोचा, अपने आप के बारे में सोचा, लेकिन आप वैसे नहीं बन सकते। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उन सबसे अलग हैं, आप उन सबसे हटकर हैं, आप कहीं न कहीं किसी चेन का हिस्सा हैं। एक टीम, कभी-कभी क्या होता है ना, यूनिवर्स की तरफ से एक टीम, एक लोगों की टीम आती है और उनका मकसद होता है, उनका एक पर्पस होता है धरती पे सबको हील करना, या अलग-अलग पर्पस होते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना या इस क्राइटेरिया पे काम करना, जिससे मदर अर्थ की हीलिंग हो सके, जिससे और लोगों की ज़िंदगी बेटर हो सके किसी तरीके से। आप उस चेन का, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं कहीं न कहीं, तो आपको वही चीज़ें करनी हैं जो आपके भी अच्छे के लिए हों और सबके अच्छे के लिए हों। ठीक है ना? ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2। मदर अर्थ, ओह माय गॉड! मैंने अभी मदर अर्थ हीलिंग की ही बात करी एंड सी द कार्ड इज़ हियर। आई थिंक अभी ये चीज़ पे स्टैम्प लग चुका है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं। किसी तरीके से आपका एक पर्पस है जो आप इस दुनिया में पूरा करने आए हैं, और समय के साथ आपको चीज़ें खुद ही रियलाइज़ हो जाएँगी। हाँ, आपको इसको कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, खुद ही अपने पर्पस से मिल जाओगे। यहाँ पे इसी तरीके से मुझे मैसेज मिल रहा है। बस आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में, ठीक है? इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्ट मी, कभी-कभी शायद लोगों को लगता होगा कि कोई हीलर है, कोई लाइट वर्कर है या कोई आपको गाइड कर रहा है तो उसकी लाइफ बहुत ईज़ी है, बट नहीं। वो जब चीज़ों को बहुत समझ रहा है पर्सनली, उसने फेस करी है, वो तब उन चीज़ों को फ़ील करके सामने वाले को गाइड कर पाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हीलर, एक लाइट वर्कर की जो लाइफ है वो ईज़ी रहती हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप स्पेशल वन हो ठीक है ना? और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको खुश रहना है जितना हो सके, बिकॉज़ जब ऐसे लोग खुश होते हैं, जब वो खिलखिलाकर हँसते हैं ना, तो आस-पास की एनर्जीज़ एकदम से बहुत पॉज़िटिव हो जाती हैं। वहाँ से भी मदर अर्थ को हीलिंग मिलती है। तो जितना हो सके खुद को खुश रखने पे, पॉज़िटिव रखने पे काम करें। इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली, फाइनेंशियली। अपने पर विश्वास करना है, अपने पर भरोसा करना है। आपका ख़्याल आप खुद रख सकते हैं। आपसे प्यार आपको खुद को करना है। ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू। अगेन वही मैसेज है, लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, आई डोंट नो, बट यस, आप किसी तरीके से बहुत शाइन करोगे आगे जाके। ठीक है? दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है और आप बस फँसे हुए हैं एक ही चीज़ में, एक ही पैटर्न में। उससे बाहर निकलो, बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में पॉज़िटिव अच्छा-सा होने वाला है। लैवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विद लव, अपने आप से प्यार करो। उन लोगों के साथ वक़्त बिताओ जो आपको प्यार करते हैं, जो वाक़ई में आपकी केयर करते हैं, और रेस्ट ऑफ लोगों को भूल जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फिर आप खुद ही पॉज़िटिव हो जाएँगे। ओके? सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताएँ कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, www.healoftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।